जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी मैराथन क्लास है वो सवाल नंबर 62 से लगभग 100 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें लगभग 50 प्रश्न कराएंगे और भी ऑप्शनल प्रश्न होंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में ऑप्शनल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे लगभग आपके 10 सवाल आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। आपके पेपर में 10 प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है। निश्चिंत हो कि हमारे साथ पढ़िए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों का नाम बताइए। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन सी अज्ञेय मुक्तिबोध, शमशेर नागार्जुन। और ऑप्शन डी है भारतेंद्र, प्रेमांगन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब क्या रहेगा, एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब रहेगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर सही है। देखिए, अगर कोई चीज़ की त्रुटि हो रही है तो मैं इसको सही करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट करिए कि सर इसमें ये चीज़ गलत हो रहा है। मैं इसको सही करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती आदमी से ही होती है। कहते नहीं है कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, युक्ति तो है जिसमें जान है। तो मैं मानता हूँ अगर एक दो गलती हो रही है कहीं पे उच्चारण में या कहीं पे भी, तो उसके लिए मैं सुधार करूँगा। फिर सवाल नंबर 63 है। अ, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। चित्राधार, कानन कुसुम, कौड़ालय, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू लहर, कमैनी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, कुकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास, अनामिका, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो अगर ये देखा जाए तो 4 कवियों के नाम दे दिए हैं। अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो कुकुरमुत्ता अणिमा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। साकेत यशोधरा जो है वो मैत्रेय गुप्त जी की है। और चित्रधार, कारण कुसुम, करुणामय, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू लहर, कमायनी, ये जो जितनी हैं ये सब जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ए नंबर रहेगा। क्या रहेगा? ए नंबर रहेगा। ये सवाल बनता है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। सवाल क्या कह रहा है कि प्रसाद के नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 1 विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मेजय का नागेर 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1934। फिर नीचे है अंधेर नगरी, भारत दुर्सा, नील देवी, चंद्रावली, रणधीर, प्रेम मोहिनी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा की हिंसा, भावती। तो इसका सही जवाब क्या है? ऊपर है। ये जो तारीख डाल दी है इसलिए इसका पेपर का आंसर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न आएगा एकदम 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 का 100% है, ये आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65। हिंदी में प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा को। तो सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। अब देख लीजिए, ये चारों स्तंभ हैं, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर देखा जाए तो इनकी एक कविता है कुकुरमुत्ता, इसको कहा जाता है सांप झाड़ने का मंत्र। महादेव वर्मा को कहा जाता है आधुनिक काल की मीरा। और जयशंकर प्रसाद एक महाकवि हैं ही। उसके बाद जो बचते हैं स्मितानंदन पर, इनको सुकुमार कवि के नाम से जाना भी जाता है। इस सवाल नंबर 66। निराला की 4 काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो निराला की 4 काव्य कृति कौन सी? कमानी लहर, झरना, कुकुरमुत्ता, अड़मा, तुलसीदास, अनामिका, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, बीला पल्लव, गुंजन युगल। इसका सही जवाब क्या होगा? कुकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास, अनामिका। इसका सही जवाब क्या होगा? कुकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास, अनामिका। ये किसकी कृतियाँ हैं? ये जयशंकर सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। फिर सवाल आगे क्या है कि आह से उपजा होगा ज्ञान, किसकी पंक्तियां हैं? तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, हम फिर पढ़ा रहे हैं। ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी, किसकी हैं? ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगर इस पूरी पंक्ति का नाम लिया जाए तो इस तरीके से है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। फिर सवाल है कि परिमल का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो परिमल का प्रकाशन किस सन में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935, 1936 में। तो इसका सही जवाब क्या है? 1930 ईस्वी। फिर सवाल नंबर आ जाइए 1 कम 70। दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथ, रश्मिरथी आदि, कमानी लहर, झरना, आंसू, साकेत, यशोधरा, द्वापर, कुकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास। तो मैं सबके बता दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये जो है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, रश्मिरथी, ये जो है ये दिनकर की हैं। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। कामायनी लहर, झरना, आंसू, ये जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये जो है मधेश्वर गुप्त की हैं।
कुकुरमुत्ता, अड़िमा और तुलसी जो है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके पाठ्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 70 क्या कहता है, दिनकर की किस कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस सन में हुआ। देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सन 1961 में, प्रकाशित उर्सी नामक प्रबंधक कीर्ति पर सन 1972 में, कुरुक्षेत्र पर 1968 में, रश्मियार्थी पर 1952 में, हुंकार में 1938 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक बार देख लीजिए। सन 1961 में इन्होंने लिखा था, उसके बाद इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 क्या कहता है, प्रयोगवाद का समय निर्धारित कीजिए। सन 1936 से 1943, 1943 से 1950, 1950 से 1960, 1918 से 1936 तक। तो मैं आपको बता दूं, 1918 से 1936 तक जो है उसको कहा जाता है छायावाद। उसके बाद 1936 से 1943 जो है उसको कहा जाता है प्रगतवाद। और उसके बाद 1943 से 1950 को कहा जाता है प्रयोगवाद। और उसके बाद 1950 से 1960 को कहा जाता है सठोत्तरी कविता। फिर आगे बढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, प्रयोगवादी कविताओं की 4 विशेषताएं बताइए। व्यक्तिवाद की प्रधानता, नारी स्वतंत्रता का आग्रह, भावुकता एवं हार से एवं बुद्धि की प्रधानता, अस्तित्व की खोज, देशभक्ति, मानवतावाद, अतीत गौरव, नारी का उत्थान, रहस्य, कल्पना, सौंदर्य, वेदना, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, जनपद, प्रगतवाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल क्या है, आज्ञे की प्रमुख 4 कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। आंगन के पार द्वार, कितनी नावें कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, तार सप्तक, आरी को अरोड़ा प्रथमय, हरी घास पर क्षणभर, भोर का तारा, इतलियम, इंद्रधनुष रोंदे हुए, चांद का मुंह टेढ़ा अंधेरे में। तो इसका सही जवाब क्या है, एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 73 क्या कह रहा है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है आंगन के पार द्वार, कितनी नावें कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। तो ए नंबर इसका सही जवाब रहेगा। फिर सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 क्या कहता है, आज्ञे को किस काव्य कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो 1974 में प्रकाशित कितनी नावें कितनी बार का काव्य संग्रह 1978 में इनको मिला था। हालांकि ऑप्शन सब पढ़ लेते हैं। आंगन के पार द्वार सन 1964, शेखर एक जूनी 1965, नदी के दीप 1951। जिसमें सही जवाब क्या है, सही जवाब है 1967 में जो इन्होंने लिखा, 1978 में इनको क्या इनको मिला। तो ये इसका सही जवाब है। सॉरी, ये इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। आज्ञे मुक्तिबोध गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा। फिर रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कीर्ति चौधरी, प्रयागराज नरेश चौधरी, केदारनाथ सिंह, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब है ए वाला। इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रथम तार सप्तक जो शुरुआत हुआ उसका समय था 1943। क्या था, 1943। उसके जो महत्वपूर्ण कवि थे, आज्ञे जी थे, मुक्तिबोध थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, प्रभाकर माचवे थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, नेमचंद जैन थे, रामविलास शर्मा जी थे। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, क्षेत्र नंबर, द्वितीय तार सप्तक कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहले मैं द्वितीय तार सप्तक का समय बता दे रहा हूँ। इसका समय है 1951। क्या है, 1951। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके जो तार सप्तक के कवि हैं कौन कौन से हैं, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनाथ व्यास। ऑप्शन में क्या क्या है, आज्ञे है, मुक्तिबोध है, गिरिजा कुमार माथुर है, कीर्ति चौधरी है, कुमार नारायण सर्वदत्त सक्सेना है, और डी में है राजेंद्र किशोर और नंद किशोर आचार्य। तो इसका सही जवाब कौन है, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77 क्या कहता है कि शंभूनाथ सिंह गीत संकलन कौन कौन है। तो शंभूनाथ के गीत संकलन में कौन कौन है, नाम पढ़ रहे हैं, रूप रसीम, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल, दिलोक, समय की शिला पर, जहां दर्द नील। फिर ऑप्शन बी है, युग की गंगा, नीत के बादल, लोक और आलोक, बीड़ा पल्लव, गुंजन युगान, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर जवाब है। हम इतने इतने ऑप्शन इसलिए इसमें लगाए हैं
कि आपको अगर इसमें से कोई एक दिख जाए कि शंभुनाथ के गीत संकलन में से रूप रसीम, छायालोक, मनवंतर, उदयंचल, दीवालोक, समय शिला पर, जहां दर्द नील पर, तो ये सारे सवाल में से आप समझ सकें। फिर सवाल नंबर 78 क्या है? तीसरा तार सप्तक के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कीर्ति चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज नारायण चौधरी, सॉरी, ऑप्शन ए में है कीर्ति चौधरी, नारायण चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन मत्स्यान जी। ऑप्शन बी में है अज्ञे मुक्तिबोध गिरजा कुमार माथुर जी, ऑप्शन सी में है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, ऑप्शन डी में है राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे। इसका सही जवाब है 7 जो है ना तार सप्तक में ये हैं, ये 7 हैं। ये जो तीसरा वाला हुआ था ये हुआ है 1901 कम 60 में। कब? 1901 कम 60 में, मतलब 1959 में हुआ है। फिर सवाल आता है कम 80 का कि चौथा तार सप्तक के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। जिसमें चौथा तार सप्तक में कवियों के नाम उल्लेख किस तरीके से हैं? राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेशी भारती, राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार। फिर ऑप्शन नंबर बी, बी में कहता है कि कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह। सी कहता है अज्ञा मुक्ति बोध, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भौरी प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब क्या है? ये सही जवाब इसका है। फिर सवाल आगे बढ़ते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ का अर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ का अर्थ क्या है? छायावाद के चतुष्टय अर्थ छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ कवियों को माना जाता है। इसमें प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा जी। फिर ऑप्शन बी है कि छायावाद के 4 युग, भारतीय वेद युग, छाया युग, प्रगत युग है। छायावाद की 4 प्रवृत्तियां रहस्य, व्यक्तिता है, कल्पना है, सौंदर्य है। छायावाद के 4 विषय हैं प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति और दर्शन। तो इसका सही जवाब है छायावाद। क्या सही जवाब है? देख लीजिए। छायावाद की चतुष्टय का अर्थ होता है छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ कवियों को माना जाता है। इसमें प्रसाद पंत, निराला और महादेव वर्मा जी के नाम जाने जाते हैं। फिर सवाल आता है छायावाद के बृहदत्ती कवियों का नाम लिखिए। तो छायावाद के जो बृहदत्ती कवि हैं कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, समितानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, अज्ञे मुक्ति वो शमशेर, मैत्री गुप्त, हरिओर रामनेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब कौन है? ऊपर वाला है। अब देख लीजिए इसमें क्या हुआ है। अगर इसमें कवित्री और कवि दोनों पूछे जाते हैं तो महादेवी वर्मा जी आती, लेकिन पूछ रहा है बृहदत्तीय कवियों के नाम, इसलिए इसमें यही रहेंगे जो ऊपर मैंने बताया है। फिर सवाल देखिए, सवाल नंबर 82। भारत बारामासी एवं देश दशा नामक प्रसिद्ध कवियों के रचयिता कौन है? तो भारत बारामासी जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय नरिचंद, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर कौन है? राधा कृष्ण दास है। कौन है? राधा कृष्ण दास है। फिर सवाल नंबर 83। प्रताप नारायण मिश्र के प्रतिनिधि कवियों में किसे कृति के संकलित है? प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकगीत के शतक। इसका सही जवाब क्या है? प्रताप लहरी इसका सही जवाब है। फिर सवाल नंबर 84 क्या कह रहा है? तार सप्तक के संपादक कौन है? अब तक प्रकाशित सत्यों का प्रकाशन वर्ष बताइए। देखिए भैया, आप लोगों को अगर हमारी क्लास समझ में आ रही है तो एक बार लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं जाएगा लेकिन हमारा पैसा बनेगा। तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब क्या है? पढ़ लीजिए। तार सप्तक के संपादक कौन है? अब तक प्रकाशित सप्तकों का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो एक ऑप्शन में क्या है? अब तक 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें संपादक अज्ञे। प्रथम तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1901 कम 60, चौथा तार सप्तक 1901 कम 80 में है। फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, प्रथम 1943, द्वितीय 1950, तृतीय है धर्मवीर भारत के 1951, द्वितीय है 1959, संपादक शमशेर, प्रथम 1943, 1960। तो इसका सही जवाब तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाला ही है। और इसमें से एक सवाल आएगा, तार सप्तक से एक सवाल आएगा 100%। मैं 100 का 100 लिखे दे रहा हूँ, एक सवाल आएगा। फिर सवाल आगे बढ़ते हैं। सठोत्री हिंदी कविता की 2 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। ऊब, अकेलापन, अजीबपन, आशंका, मानवता की खोज, अस्तित्व की खोज, भय, आधुनिक जीवन, उन्नत आशंका, नई भाषा और नया शिल्प, देशभक्ति और अतीत गौरव। देशभक्ति और अतीत गौरव। उसके बाद है राष्ट्रवाद की कल्पना, प्रधानता, मार्क्सवाद का यथार्थवाद। तो इसका सही जवाब क्या है? अस्तित्व की खोज है, आधुनिक है, अकेलापन है, अजनबी,
आशंका है, ये सवाल सही जवाब है। फिर सवाल नंबर आता है 86। नवगीत से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब ऊपर वाला ही है। नीचे इसका ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो। तो क्या कह रहा है, नवगीत कर प्रकाश पाने का अभिलाषी नहीं है, बल्कि अंधकार के मत के प्रकाश को ढूंढ निकालने को, उसे जन जन तो बांटने का विश्वास करता है और रोमांटिक भावनाओं को जीकर युग पीड़ा को अभिव्यक्ति देता है। और कुंवर नारायण, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, उमा लक्ष्मी, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय, नरेश मेहता आदि नव संगीतकार हैं। तो इनके नाम भी बता रहा है और बता रहा है कि जो अंधकार को मत कर प्रकाश निकाल लेता है उसी को कहा जाता है नवगीत। फिर सवाल नंबर आगे बढ़िए। सवाल नंबर 88 क्या कहता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? उन्हीं किन्हीं 5 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतवाद के कवि, उन्हें 5 रचनाएं: युग की गंगा, नंबर 2 नींद के बादल, नंबर 3 लोक और आलोक, नंबर 4 फूल नहीं रंग बोलते, 5 अपूर्वा। ऑप्शन बी है छायावत की कवि रचनाएं वीणा पल्लव गुंजन, प्रयोगात की कवि रचनाएं तार सप्तक बावरा अहेरी, और डी है नई कविता के कवि रचनाओं अंधेरे के चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका सही जवाब अगर जो है ये ऊपर वाला ही इसका सही जवाब है। इस सवाल नंबर 88 क्या कह रहा है, नई कविता की समय सीमा निर्धारित कीजिए। तो सन 1943 से 1950 तक, 1950 से 1960 तक, 1954 से 1960 तक और 1960 से 1970 तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा एक बार देख लीजिए। नई कविता का सही सीमा अगर देखी जाए तो 1954 से 1960 तक माना जाता है। आप देख लीजिए 1950 से 1960 मत लगा देना, क्योंकि 1960 से नहीं, 1950 से 1954 से 1960 तक रहेगा। फिर सवाल बढ़ता है कि वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन का उल्लेख कीजिए। पहला है गीतम लेखनी बोला अविरम का मधुवंती, दूसरा है रसीम छायालोक मनवंतर, तीसरा है युग की गंगा नींद की बादल, और ऑप्शन डी कह रहा है कि निशा निमंत्रण एकांत संगीत। इसका सही जवाब क्या रहेगा, गीत लेखनी बेला अविराम चल मधुवंती। फिर सवाल आगे नंबर क्या कह रहा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किस नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह, बीरेंद्र सिंह, रविंद्र भरमर, श्री कृष्ण तिवारी। तो इसका सही जवाब क्या है, 90 जवाब का सही जवाब क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। फिर सवाल नंबर 91, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय किसे कहा है? रविंद्र भरमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र वीरेंद्र मिश्र, उमाकांत मालवीय। इसका सही जवाब क्या रहेगा, रविंद्र भरमर रहेगा। क्या रहेगा, भरमर रहेगा। तो नवगीत रंगात्मक चेतना का पर्याय है रंगी रविंद्र भरमर। फिर सवाल आता है 92 कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है किसने कहा? श्री कृष्ण तिवारी, रविंद्र भरमर, वीरेंद्र मिश्र, उमाकांत मालवीय। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, श्री कृष्ण तिवारी रहेगा। क्या रहेगा, श्री कृष्ण तिवारी रहेगा। सवाल नंबर 93 क्या कहता है, नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निबंध समवेत स्वर है, कथन किसका है? वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भरमर, श्री कृष्ण तिवारी, उमाकांत मालवीय। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या रहेगा, उमाकांत मालवीय है। क्या है, उमाकांत मालवीय है। इस सवाल नंबर 94 कहता है, नवगीत काव्य जगत में व्याप अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है, कथन किसका है? उमाकांत मालवीय, वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भरमर, श्री कृष्ण तिवारी। तो इसका सही जवाब किसका है, उमाकांत मालवीय का है। किसका है, उमाकांत मालवीय का है। फिर सवाल नंबर क्या है 95, बद्री नारायण चौधरी प्रेमंगन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? तो खड़ी बोली की रचना पूछ रहा है, जिसमें 4 ऑप्शन आए हुए हैं। ए ऑप्शन है मयंक महिमा, बी है भारत बारहमासा, और सी है देश दशा, और डी है प्रताप लहरी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा मयंक महिमा। तो दोस्तों आज ये जो हमारी थी ये आखिरी कोशिश थी। इसके बाद मैराथन की क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है। अब हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे पेपर देने के लिए, जिसमें 75 प्रश्न करना है। और मेरा दावा है कि मेरी पढ़ाई हुई क्लासों से लगभग 50 से 60 प्रश्न या 50 से 45 45 से 50 प्रश्न आ जाते हैं। तो पासिंग मार्क तो हम दिला ही दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आप प्रयास करिए तो आपके और अच्छे अंक आ जाएंगे। तो आज यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय दोस्तों।